खेल चल रहा है। बहुत सारे टीचर हमको मैसेज करते थे कि संतोष जी तबाह होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप बेवजह सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि बेवजह ये सवाल नहीं है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगा, ये हम उस वक्त भी कहते थे। और अब तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है। कुछ समझ में आया कि अब भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बाबू। हमें क्या है, इस तबादले नीति से मेरा कुछ थोड़ी भला होने वाला है। बिहार के जो बच्चे जो शिक्षक बने हैं, जो अपने घर से अपने जिले से बाहर हैं, याद रखना ये तबादला तुम्हारे लिए नहीं है। नगर निगम ऑप्शन खत्म कर दिया नहीं लोगों। तुम अब पटना नगर निगम को हो तो तुम्हारा पोस्टिंग पटना नगर निगम नहीं होगा ना। ये चीजें चर्चा में थी कि भाई आप नगर निगम में नहीं कर सकते हैं। ये चर्चा में था कि पत्नी के पंचायत में आप नहीं कर सकते हैं, पत्नी के नगर निगम में नहीं कर सकते हैं, पति के नगर निगम में आप नहीं कर सकते हैं। फिर वो पति पत्नी को साथ लाने वाला समस्या खड़ा हो गया ना। वही चीज है, सब देख रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है बिहार में। यही है, हम बार बार विनोद के सहारे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा खेल है। ये तबादला नीति नहीं है, ये तबादला नीति नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी खेल है, गहरी साजिश है और बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। हम तबादला के खिलाफ नहीं हैं, हम हैं कि तबादला में समानता हो, किसी के साथ तबादला में भेदभाव नहीं हो। आप हमें यह बताइए, एक एक सवाल हम सिद्धार्थ जी से करना चाहते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ, फेस टू फेस एक एक सवाल और एक एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। और यह आप पर चार्ज फ्रेम है कि आप इस तबादला के सहारे ऐसे लोगों को आप कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, किसी न किसी तरीके से वो रसूख वाले लोग हैं। आप कई ऐसी चीजें आपने दी हैं जो स्पष्ट नहीं है, और उसी अस्पष्टता नहीं होने की वजह से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पहली बात, पहला सवाल सिद्धार्थ जी कि जो शिक्षक तबादला चाहते हैं वो जो आवेदन लिखेंगे, एसीएस के नाम से लिखेंगे, डायरेक्टर के नाम से लिखेंगे, कमिश्नर के नाम से लिखेंगे, डीएम के नाम से लिखेंगे या डीओ के नाम से लिखेंगे। क्योंकि ये सारे लोग को आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का कहीं न कहीं स्थापना का हेड बनाया है। किसके नाम से लिखेगा? सपोज कीजिए कि कोई समस्तीपुर का टीचर है और उसको आना है पटना, वो पटना डीओ को लिखेगा कि समस्तीपुर डीओ को लिखेगा? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि जब चीजों में स्पष्टता नहीं होती है ना, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो ये अभियावेदन किसके नाम से लिखेगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इस प्रदेश के तमाम शिक्षक इन सवालों को गौर से सुनिए। और जो मैं डे फर्स्ट से कह रहा था कि ये तबादला नीति नहीं है, ये एक लोगों के लिए, एक खास लोगों के लिए नीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ रद्द हो गया, फिर यह नीति बनाने का मतलब क्या है? और इस नीति के पीछे क्या मतलब है? क्या है ये नीति? ये जो नीति है, जब विशिष्ट शिक्षकों का हो गया कि भाई जो जहां है वहीं रहेंगे, तो क्या विशिष्ट शिक्षक इसमें अप्लाई करेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए हम दिव्यांग हैं, आपके पास 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। पहले नियमित शिक्षक हैं, फिर अब सक्षमता वाले शिक्षक हैं, अब विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, उसमें भी अब टीआरई 1 और टीआरई 2 भी है, और शिक्षा मित्र, मतलब 6 तरीके का शिक्षक आपके पास है। तो अगर दिव्यांग के रूप में हम पटना पोस्टिंग के लिए च्वाइस देते हैं, सभी तरीके के कैटेगरी के शिक्षक आपके पास च्वाइस दिए, तो सबसे पहले किसका विचार कीजिएगा?
आप पहले लिखे हुए थे, पहले जो आपने जो तबादला वाला जो आदेश निर्गत किया था उसमें आपने लिखा था कि पहले नियमित, तब सक्षमता, तब बीपीएससी लिखे थे हुए थे ना। इसमें किसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा? मेरा घर बक्सर है, हम किशनगंज में पोस्टेड हैं और हमारे साथ बीपीएससी वाले भी हैं, 2022 वाले भी हैं, कई तरह के शिक्षक हमारे साथ नियमित भी हैं और 32,000 वाले हैं वो भी हैं। आप किसको बक्सर दीजिएगा? यह स्पष्ट तो नहीं है। तो जब स्पष्ट चीजें नहीं होंगी तो फिर खेला हो बे, क्योंकि इसी का लाभ उठाता है ना ये जो आपका जो डीलिंग असिस्टेंट या जो आपका ऑफिस का जो असिस्टेंट है या फिर जो आपका सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर का खेल क्या है? यही है ना कि आप उन चीजों को स्पष्टता के साथ नहीं रखा है कि सबसे पहले अगर एक ही जगह पर 10 लोगों का आवेदन पहुंचा एक ही जिले के लिए, तो आप प्रायोरिटी नंबर 1 पर किसको रखेंगे? बीमारी को रखेंगे या फिर शिक्षक, नियमित, सक्षमता, विशिष्ट, टीआरई 1, टीआरई 2 या शिक्षा मित्र को? कोई स्पष्ट नहीं है। तो डीलिंग असिस्टेंट और आपका जो सेक्शन ऑफिसर है इसके लिए खुला द्वार है, जिसको चाहेगा उसको रख लेगा। ये बातें स्पष्ट नहीं है जो स्पष्ट होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों का, कल भी मंत्री आपका बोला है कि कुछ लोगों का हमको जो विकलांग वगैरह जो तबीयत खराब है, ये है वो है, पति पत्नी है, उसका हम तबादला करेंगे। लेकिन नंबर 7 क्या है? नंबर 7 क्या है? जहां पोस्टेड हैं और जहां जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी का बात होगा तो कोई ये नहीं है कि ये दूरी कितनी दूरी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ये दूरी क्या है? दूरी भी पैमाना नहीं है कि 10 किलोमीटर वाला पर विचार नहीं करना है, 100 किलोमीटर पर विचार करना है। तो आपने विचार करने की भी आजादी डीलिंग असिस्टेंट और आपके जो पटना के बैठे हुए जितने केविन वाले जो सेक्शन ऑफिसर है उनको आपने छोड़ दिया कि दूरी का जिसको वो तय कर ले, जिस पर वो मेहरबान हो जाए। दूरी का कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में जितने यूपी के शिक्षक शिक्षिका हैं उसके लिए क्या होगा? किशनगंज में है, वो बक्सर आना चाहती हैं 800 किलोमीटर, तो उसका आधार तो सबसे पहले मजबूत होगा ना। उसी किशनगंज में से अगर कटिहार आना चाहता है कोई बिहार का बच्चा शिक्षक जो 200 किलोमीटर पर है, उसको तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा यूपी वाले का 800 किलोमीटर पर आ जाइए आप। और टोटल नगर निगम, नगर परिषद किसके लिए रखे हैं? यहां किसकी पोस्टिंग होगी? ये आपने तो अपने उस नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कि आप अब जिस नगर निगम के हैं वहां आप फॉर्म नहीं भर सकते, वहां नहीं आ सकते हैं। अरे पटना नगर निगम है, 80 गो वार्ड है, एक वार्ड और दूसरे वार्ड का दूरी जो है 20 किलोमीटर है। यहां जो मान लीजिए कि पटना सिटी नगर निगम में जिसको हो जाएगा, दानापुर का बगल में रहने वाला होगा पटना नगर निगम में ही, तो उसको दूरी नहीं हो जाएगा। तो आप जो नगर निगम में हैं उसको अब नगर निगम में पोस्टिंग नहीं मिलेगा। तो नगर निगम में